चलो बच्चों, अब हम लेसन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। लेसन नेम है मोर अबाउट वाटर। पानी से मुतालिक चंद मालूमात। ट्राई दिस। चलो बच्चों, अब हम ये करके देखें। टेक सम क्लीन वाटर इन अ ग्लास। लुक एट इट्स कलर। व्हाट कलर इज इट? बच्चों, कांच के एक गिलास में साफ पानी लेना है, उसका रंग देखना है। पानी का रंग कैसा है? बच्चों, ये आपको बताना है कि पानी का रंग कैसा है। नेक्स्ट है स्मेल अ फ्रेग्रेंट फ्लावर। डिड यू लाइक द स्मेल? नाउ स्मेल द वाटर। डज इट हैव अ स्मेल? बच्चों, किसी खुशबूदार फूल को सूंघो। कैसी खुशबू आई? बच्चों, अब पानी को सूंघो। क्या पानी से आपको बो आई? बच्चों, ये भी आपको बताना है। टेस्ट अ राइप मैंगो और चीकू और गुआवा। हाउ डज द राइप फ्रूट टेस्ट? बच्चों, किसी पके हुए फल आम, चीकू, अमरूद का मजा चखो। पके हुए फलों का मजा कैसा होता है, ये भी आपको बताना है। नाउ टेस्ट द वाटर। हाउ डज इट टेस्ट? बच्चों, अब पानी का मजा चखो। पानी का मजा कैसा है, ये भी बच्चों आपको बताना है। What does this tell us? बच्चों, ये सब करने के बाद इससे क्या जाहिर होता है? प्योर वाटर हैज नो कलर, टेस्ट और स्मेल। बच्चों, ये सब करने के बाद हमें ये मालूम होता है साफ पानी में रंग, बो और मजा नहीं होता। पानी का कोई रंग नहीं होता। पानी में ना ही खुशबू आती है और ना ही उसका कोई मजा होता है। न्यू टर्म्स। चलो बच्चों, अब हम नए वर्ड सीखते हैं। फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स शफाफ शय। इफ यू कैन सी थ्रू अ सब्सटेंस, इट इज said to be transparent। बच्चों, जिस शय में से देखने पर दूसरी जानिब की चीजें हमें नजर आती है, उस शय को शफाफ शय कहते हैं। सेकंड है ओपेक। ओपेक मीन्स गैर शफाफ शय। इफ यू कैन नॉट सी थ्रू अ सब्सटेंस, इट इज सेड टू बी ओपेक। बच्चों, जिस शय में से देखने पर दूसरी जानिब की चीजें नजर नहीं आती, उस शय को गैर शफाफ शय कहते हैं। ट्राई दिस। चलो बच्चों, अब हम ये करके देखें। दिस शुड बी डन विथ अडल्ट सुपरविजन। बच्चों, ये तजुर्बा बड़े लोगों की निगरानी में आपको करना है। लाइट अ कैंडल एंड स्टैंड इट ऑन अ टेबल। बच्चों, एक स्टूल पर एक मोमबत्ती जलाकर रखो। बच्चों, जैसा हमें यहाँ पर पिक्चर में नजर आ रहा है कि एक स्टूल पर एक मोमबत्ती जलाकर रखी गई है। लुक एट इट थ्रू अ कार्डबोर्ड। बच्चों, उसे एक मुखव्वे के टुकड़े में से देखो। बच्चों, हमें यहाँ पर नजर आ रहा है एक लड़का है जो उसे एक मुखव्वे के टुकड़े में से देख रहा है। नाउ लुक एट द सेम कैंडल थ्रू अ ग्लास पेन। बच्चों, उसी मोमबत्ती को अब कांच के टुकड़े में से देखो। बच्चों, जैसा हमें यहाँ पर सेकंड पिक्चर में नजर आ रहा है, एक लड़का है जो मोमबत्ती को एक कांच के टुकड़े में से देख रहा है। What do you find? बच्चों, तुम्हें ये तजुर्बा करने पर क्या मालूम हुआ? You cannot see the flame through the cardboard, but you can see it through the glass. बच्चों, मुखव्वे से मोमबत्ती की लू दिखाई नहीं देती, लेकिन कांच के टुकड़े से मोमबत्ती की लू दिखाई देती है। What does that mean? बच्चों, इससे क्या जाहिर होता है? The cardboard is
opaque but glass is transparent. बच्चों, मुकव्वा गैर शफाफ है और कांच शफाफ है। बच्चों, जैसा कि हमें पता है, शफाफ शय में से हमें दूसरे जानिब की चीजें नजर आती है और गैर शफाफ शय में से हमें दूसरे जानिब की चीजें नजर नहीं आती है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर ये मालूम हुआ है मुकव्वा गैर शफाफ शय है और कांच शफाफ शय है। Now look at the candle through a glass of water. बच्चों, अब कांच के गिलास में भरे हुए पानी में से मोमबत्ती देखो। What do you find? बच्चों, तुम्हें क्या मालूम होगा? The candle can be seen through the water in the glass as well. बच्चों, पानी में से मोमबत्ती नजर आती है। What does this mean? बच्चों, इससे क्या जाहिर होता है? Water too is transparent. बच्चों, पानी शफाफ है। शफाफ मीन्स साफ है। प्योर वाटर मीन्स शफाफ पानी। प्योर वाटर हैज नो कलर। बच्चों, पानी का कोई रंग नहीं होता। प्योर वाटर हैज नो स्मेल। पानी में कोई बो नहीं आती। प्योर वाटर हैज नो टेस्ट। पानी का कोई मजा नहीं होता। प्योर वाटर इज ट्रांसपेरेंट। बच्चों, पानी शफाफ होता है। ट्राई दिस। चलो बच्चों, अब हम ये करके देखें। टेक सम व्हीट और ज्वार, फ्लोर एंड सम वाटर। टेक 2 डिशेस एंड 2 ग्लासेस। बच्चों, एक बर्तन में ज्वार या गेहूं का थोड़ा सा आटा लो। दूसरे बर्तन में थोड़ा पानी लो। 2 तश्तरियां और 2 कांच के छोटे ग्लास लो। पुट अ लिटिल फ्लोर इन वन ऑफ द डिशेस। बच्चों, एक तश्तरी में थोड़ा आटा डालो। बच्चों, जैसा कि हमें यहाँ पर इस पिक्चर में नजर आ रहा है, एक तश्तरी में थोड़ा सा आटा डाला हुआ है। हमें भी उसी तरह से एक तश्तरी में थोड़ा सा आटा डालना है। Pour some water in the other dish. बच्चों, दूसरी तश्तरी में थोड़ा पानी डालो। बच्चों, ये भी हमें यहाँ पर दूसरी पिक्चर में नजर आ रहा है कि एक तश्तरी में थोड़ा सा पानी भी डाला हुआ है। Now put some flour in one of the glasses. बच्चों, अब एक ग्लास में थोड़ा आटा डालो। बच्चों, ये भी हमें यहाँ पर इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि एक गिलास में यहाँ पर थोड़ा सा आटा डाला हुआ है। एंड पुट सम वाटर इन द अदर ग्लास। बच्चों, दूसरे गिलास में थोड़ा पानी डालो। बच्चों, जैसा कि हमें यहाँ पर इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि इस गिलास में पानी भी डाला हुआ है। What do you see? बच्चों, तुम्हें क्या मालूम होगा? A small heap of flour is formed in the dish. A heap of flour is formed in the glass as well. The water, however, takes the shape of the plate or the glass. बच्चों, तश्तरी और गिलास के पेंदे में आटा नजर आता है, लेकिन पानी तश्तरी और गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेता है। What does this tell us? बच्चों, इससे क्या जाहिर होता है? Water takes the shape of the container into which you pour it. बच्चों, पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं होती। तुम पानी को जिस बर्तन में डालोगे, पानी उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। Water does not have a shape of its own. That is why it spreads when it spills on the floor. बच्चों, पानी की अपनी शक्ल नहीं होती, इसलिए फर्श पर गिरने पर पानी फैल जाता है। यूज योर ब्रेन पावर। आओ बच्चों, दिमाग पर जोर दे। वी कैन सी द बॉटम ऑफ अ पूल ऑफ वाटर ओनली इफ द वाटर इज क्लीन।
वाई। बच्चों, तालाब का पानी साफ हो तभी उसकी तह नजर आती है। बच्चों, ऐसा क्यों होता है, क्या आपको पता है? बच्चों, जैसा कि हमें पता है, शफाफ शय में से ही देखने पर हमें एक जानिब से दूसरे जानिब की चीज नजर आती है। तो बच्चों, जब तालाब का पानी साफ होगा तभी हम उसकी तह को देख सकेंगे। अगर तालाब के पानी में कुछ मिलावट हो या तालाब का पानी गंदा हो तो हम उसकी तह ठीक तरह से नहीं देख पाएंगे। While carrying a bucket of water down a slope, the bucket fell and the water was spilled. Will the water form a heap or will it flow away? बच्चों, ढलवान रास्ते से पानी से भरी बाल्टी ले जाते वक्त बाल्टी गिर गई, पानी फैल गया। क्या फैले हुए पानी का ढेर बनेगा या वो बह जाएगा? बच्चों, जब ढलवान वाले रास्ते पर से हम बाल्टी ले जाएंगे और वहां से पानी गिर जाएगा तब पानी बह जाएगा। मोर अबाउट वाटर। पानी ऐसा भी होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। बच्चों, पानी जिस बर्तन में रखे उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इट स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। बच्चों, पानी हमवार सतह पर फैल जाता है। इट फ्लोज डाउन अ स्लोप। बच्चों, ढलवान सतह से पानी नीचे बहता है। द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। बच्चों, ये पानी की 3 हालतें हैं। ट्राई दिस। चलो बच्चों, अब हम ये करके देखें। प्लेस अ फ्यू आइस क्यूब इन अ ग्लास। बच्चों, कांच के एक गिलास में बर्फ के टुकड़े रखो। सी व्हाट हैपन्स टू देम आफ्टर अ व्हाइल। बच्चों, थोड़ी ही देर में बर्फ में क्या तब्दीली आएगी? बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं, जब हम बर्फ को हाथ में लेते हैं तो वो पिघल जाता है और पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो उसी तरह से जब हम एक गिलास में बर्फ के टुकड़े रखेंगे तो थोड़ी देर से वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। बच्चों, जिस तरह हमें यहाँ पर इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि एक गिलास में बर्फ के टुकड़े डाले हुए हैं और थोड़ी देर बाद उसी बर्फ ने पानी की शक्ल इख्तियार कर ली है। ट्राई दिस। चलो बच्चों, अब हम ये भी करके देखें। डू दिस एक्सपेरिमेंट विद द परमिशन ऑफ एन अडल्ट एंड अंडर हिज हर सुपरविजन। बच्चों, ये तजुर्बा आपको अपने बड़ों की निगरानी में उनकी मदद से करना है। Heat some water on a burner. What do you see after some time? बच्चों, पानी गर्म करो यानी पानी को हरारत पहुंचाओ। कुछ देर बाद क्या दिखाई देगा? The water begins to boil. Keep it boiling for some time and observe it. बच्चों, पानी उबलने लगता है। पानी को और देर तक उबलने दो और उसका मुशाहिदा करते रहो। What do you see? बच्चों, क्या नजर आया? There is less water in the beaker. बच्चों, कुछ देर बाद दिखाई देगा कि पानी कम हो गया है। Why is there less water than before? बच्चों, पानी कम क्यों हो गया? Using tongues, hold a steel plate in the steam coming from the water only for a few moments and remove it. What do you see on the underside of the plate? Droplets of water have formed on it. बच्चों, एक ढक्कन चिमटे से पकड़ो।
उसे पानी से निकलने वाली भाप में पकड़ो। कुछ ही लम्हों के बाद उसे हटाकर देखो। ढक्कन की निचली सतह पर क्या दिखाई देता है? पानी के खतरे जमा नजर आते हैं। Where did these droplets come from? बच्चों, ढक्कन पर पानी के खतरे कहाँ से आए? When water becomes very cold, it freezes. That is, it turns into ice. When ice is left uncovered, it gets heat from the air around it. It melts. That is, it forms water. When water gets enough heat, it turns into vapor. The boiling water in the experiment turned into vapor. That is why the water in the beaker was reduced. As steam cools, it turns into water. The plate held in the steam was cool, so the steam that collected on its underside cooled down and droplets of water were formed. पानी को खूब ठंडा किया जाए तो वो जम जाता है, यानी पानी पर बर्फ बन जाता है। बर्फ खुला रखे तो उसे अतराफ की हवा से हरारत मिलती है। बर्फ पिघलने लगता है, बर्फ पानी बन जाता है। पानी को मुनासिब मिकदार में हरारत मिले तो वो भाप में तब्दील हो जाता है। बर्तन में मौजूद उबलता हुआ पानी भाप में तब्दील हो गया, इसलिए बर्तन में पानी कम हो गया। भाप ठंडी होने पर वो पानी में तब्दील हो गई। पानी से निकलने वाली भाप में पकड़ा गया ढक्कन ठंडा था, इसलिए ढक्कन की निचली सतह पर जमा भाप से पानी तैयार हुआ।